तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इससे पहले वाले लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, डेफिनेशन बता चुकी हूँ, कितने टाइप का होता है, और उसमें से हम sp हाइब्रिडाइजेशन, उसके एग्जाम्पल की शेप क्या होगी, बॉन्ड एंगल क्या होगा, उसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब सेकेंड नंबर पे आता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जिन लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप इससे पहले वो वाली वीडियो देखना, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी पूरी कोशिश की जाएगी आप लोगों को सब समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जैसा कि नाम ही बता रहा है sp2, इसका मतलब एक s का इन्वॉल्व है और दो ऑर्बिटल p के इन्वॉल्व है। तो टोटल कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गए? यहाँ पे 3 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गए। तो मैंने आप बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कि एक s का ऑर्बिटल और दो p के ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे टू फॉर्म 3 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये 3 ऑर्बिटल है ना, एक s का दो p का, ये तीनों आपस में कंबाइन करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन होगी। और क्योंकि एक s का है दो p के हैं तो दोनों की एनर्जी भी अलग होगी और दोनों की शेप भी अलग होगी। तो ये 3 डिफरेंट एनर्जी और डिफरेंट शेप के ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करेंगे टू फॉर्म 3 न्यू ऑर्बिटल्स। 3 नए ऑर्बिटल बनाएंगे ये आपस में कंबाइन करके, और इनके कंबाइन करने से जो 3 नए ऑर्बिटल बनेंगे, जब ये कंबाइन करना मतलब क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। जब इनके हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद जो हमारे पास 3 नए ऑर्बिटल मिलेंगे, वो तीनों नए ऑर्बिटल की सेम तो शेप होगी, सेम ही उनकी एनर्जी होगी। तो इसलिए इन्हें हम कह देंगे ये क्या बने हमारे पास, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये कौन से वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है? क्योंकि sp2 वाली हाइब्रिडाइजेशन थी तो ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ओके, अब फिर बात आती है क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो इस तरह से ध्यान रखना, जो चीजें 3 तरफ से जुड़ रही होंगी वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आएंगी। जैसे एग्जाम्पल BCl3, एक बोरोन है और 3 तरफ से वो Cl से जुड़ रहा है। अच्छा, ये बात ध्यान रखना, जब 3 तरफ से जुड़ रहा हो कि इस पे कोई लोन पेयर ना आए। अगर ये लोन पेयर आता इस पे तो इसके हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर भी इंक्लूड होता। हाइब्रिडाइजेशन अगर किसी चीज की हमें कैलकुलेट करनी हो तो उसमें लोन पेयर और प्लस बॉन्ड पेयर दोनों चीजें कैलकुलेट होती हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हम देखें, बोरोन है, इसके 3 तरफ से इससे Cl अटैच है, तो और कोई भी इसमें लोन पेयर नहीं है, तो 3 वाला क्या होगा, 3 वाला क्या होता है, एक s का और 2 p के, तो 3 वाला कौन सा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और भी आगे हम कई एग्जाम्पल पढ़ेंगे जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आएंगे, पर हम जो मेनली अब ज्यादा डिस्कस करेंगे वो BCl3 को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से BCl3 की हाइब्रिडाइजेशन sp2 वाली होती है और क्या इसकी शेप होगी, क्या बॉन्ड एंगल होगी, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिएगा जरा एग्जाम्पल, मैंने इसका एग्जाम्पल बताया BCl3 3 तरफ से जुड़ेगा। तो B का एटॉमिक नंबर क्या होता है, बोरोन विद एटॉमिक नंबर 5, कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या हो जाएगी 1s2 2s2, 4 भर चुके हैं, एक बचा, तो 2p1, ये इसकी आउटर शेल होगी। जब मैंने हाइब्रिडाइजेशन बताया था तो मैंने बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन में हम आउटर शेल के ऑर्बिटल्स लेते हैं। तो ये इसकी आउटर शेल हो गई। किस तरह से आई होंगी ये, तो ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगी ऑफ बोरोन, बस ये लास्ट वाली जो आउटर शेल वाले हैं इन्हें हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो 2s में कितने ऑर्बिटल है, 2, तो एक सिंगल, एक इस तरह से पेयरिंग 2p में किस तरह से आएगा, एक ही है तो बस एक ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे।
ओके, फिर ये तो इसकी क्या हो गई ग्राउंड स्टेट के, पहले ये ऐसा था। अब ये क्या होगा कि ये इसके जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये थोड़ा एक्साइटेड हो जाएगा और अपने यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट किसकी एक्साइटेड स्टेट है, ये वही बोरोन की। तो क्या होगा इसमें, यहाँ तो अब एक जब चला गया तो एक सिंगल बचेगा, और यहाँ पे एक तो ऑलरेडी था तो दूसरा यहाँ पे एक और आ गया, तो ये हो जाएगी एक्साइटेड स्टेट ऑफ बोरोन। फिर अब क्या होगा, अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन करनी हो बोरोन की इन BCl3 तो कैसे होगी देखना जरा। ये 2s ये 2p, तो ये तो सिंगल सिंगल थे ही हमारे पास पहले से ही बोरोन में। बस क्या चेंज होगा, जब BCl3 आ रहा है तो कुछ Cl भी अपना रोल कर रहा होगा, और 3 Cl है तो क्या करेगा, 3 Cl में से जो एक एक Cl है वो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर करा देंगे। एक Cl यहाँ पे करा देगा, एक Cl यहाँ पे करा देगा, और एक Cl अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे करा देगा। तो अब हम कह देंगे कि यहाँ पे ये मिलके कौन सी वाली हाइब्रिडाइजेशन, S और P के कितने यूज हुए, 2, तो ये हो गई है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और हमारे पास जो ये 3 इस तरह से जो ऑर्बिटल्स आए हैं, ये इस तरह से, अब इन तीनों को एक जगह लिख दे रही हूं, और तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन तो बोरोन का है, और फिर तीनों में जो दूसरा दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास Cl का है। तो ये हमारे पास 3 है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए। ओके, तो इस तरह से BCl3 की हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ेंगे। अब फिर बात आती है जो ये 3 Cl अरेंज होते हैं कि किस तरह से अरेंज होंगे। तो ध्यान रखना जो ये 3 ऑर्बिटल्स बन के आते हैं ये इस तरह से अपने आप को अरेंज करते हैं स्पेस में, एक ऐसे, दूसरा इस तरह से, और तीसरा ऐसे। ये बोरोन की शेप हो गई। और फिर क्या करेंगे, जो Cl वाला है, Cl वाला है यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन अपना रखेगा Cl, और यहाँ पे शेयर कर लेगा, एक यहाँ Cl अपना रखेगा यहाँ पे शेयर कर लेगा, एक यहाँ पे अपना रखेगा यहाँ पे शेयर कर लेगा। तो ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये किस तरह की शेप आ रही है, इस तरह से कुछ ट्राइगोनल जैसी शेप नहीं आ रही कि ट्राइंगल सी तरह का बन गया है, तो इसीलिए इसे कहा जाता है, इस शेप का नाम होता है ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, BCl3 की जो शेप होती है ये होती है ट्राइगोनल प्लेनर, और जो इसमें एंगल होता है यहाँ पे सब ऑर्बिटल्स के बीच में वो सब जगह 120 डिग्री 120 डिग्री होगा। ओके, अब हम आगे पढ़ लेते हैं कि अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन की आपको डेफिनेशन क्या लिखनी होगी, और इस चीज को हम देख लेते हैं कि किस तरह से लिखना है एग्जाम के लिए। यहाँ पर देखना जरा, प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 2p ऑर्बिटल। जब sp2 है सीधी सी बात है एक s का होगा 2 p के होंगे, तो एक s का 2 p के एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ आउटर शेल ऑफ एन एलिमेंट ऑफ डिफरेंट एनर्जी, मतलब जो पहले लेके चले थे हम ऑर्बिटल्स उनकी एनर्जी अलग अलग थी, टू फॉर्म 3 न्यू ऑर्बिटल्स, और जब वो कंबाइन करेंगे इंटरमिक्सिंग होगी तो उनकी इंटरमिक्सिंग होके क्या होगा, 3 नए ऑर्बिटल्स आ जाएंगे हमारे पास, और जो 3 नए ऑर्बिटल्स आएंगे हमारे पास उनकी सेम शेप होगी, सेम एनर्जी होगी। ऑफ सेम एनर्जी एंड शेप इज कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस मिक्सिंग करने के प्रोसेस को तो कहा जाता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और जो हमारे पास न्यूली फॉर्म 3 ऑर्बिटल आते हैं इन्हें बोलते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ओके, अब मैं बता चुकी हूँ इसकी शेप क्या होती है ट्राइगोनल प्लेनर, और उनके बीच में बॉन्ड एंगल क्या होता है 120 डिग्री। और आप एग्जाम्पल देख लो, हमने BCl3 का दिया है, सेम ही बात है, BF3 का BF3 में होती है C2H4, मतलब इस तरह से H H H H। तो अगर एक कार्बन की बात करूं
तो एक कार्बन तीन तरफ से तो जुड़ रहा है, एक तरफ, दूसरी तरफ और ये तीसरी तरफ। तो इस कार्बन की जो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी, sp2। सेम हेयर, इस वाले कार्बन की जो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन होगी तीन तरफ से जुड़ रहा है, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp2। इसे एक ही तरफ से माना जाएगा, बेशक डबल बॉन्ड है पर एक ही साइड से जुड़ रहा है। ओके, CO3 2 नेगेटिव में भी ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन के एग्जांपल दे दिए। अब हम आगे पढ़ते हैं कि जो ये BCl3 वाला है, या ये कह दो यहाँ पे BF3 वाला है, ये किस तरह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, इसको थोड़ा और पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, तो बस एक बार नोट्स में देख लेते हैं, मतलब कैसे आपको एग्जाम में लिखना है। देखिएगा जरा, बोरोन विद एटॉमिक नंबर 5 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p1। ये हमने आउटर शेल के ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कर लिया। ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। ये एक्साइटेड स्टेट में क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन इधर चले गया, पहुंचा दिया। जब BF3 में आएगा, हमने BCl3 से समझाया है, तो क्या हो गए, F अपने एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर करा देंगे। एंटर कराने के बाद जो हमारे पास ये तीन ऑर्बिटल होंगे, इनकी क्या हो चुकी होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और ये जो तीन ऑर्बिटल बन के आए हैं हमारे पास क्या होंगे, 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। फिर जब ये ऑर्बिटल्स अपने आप को स्पेस में अरेंज करेंगे, तो ये इस तरह से अरेंज कर लेंगे। मैंने थोड़ा वैसे बनाया था, इन्होंने ऐसे बना दिया है कि ये किस तरह की शेप आ गई, ट्राइगोनल। ठीक है, ट्राइंगल सा बन रहा है ना, तो ट्राइगोनल प्लेनर शेप हो गई है। और ये भी यही दिखाया है कि ट्राइगोनल प्लेनर शेप हो गई है। और इनके बीच में जो यहाँ एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा। यहाँ पे जो होगा ये 120 डिग्री, यहाँ पे भी 120, यहाँ पे भी 120। आप सभी को समझ आ गया होगा। ये हमने अभी पढ़ा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और फिर वन बाय वन करके सारी ही हाइब्रिडाइजेशन को हम विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विजन बाय चारू।